Welcome to our online classes for RS Public School बारचौर काजी। ये मैं आपके पास आपके लिए सेकेंड पार्ट लाया हूँ। चैप्टर इज सेम फॉर क्लास 6 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चैप्टर वही है जो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था और इसी चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले मैंने बताया द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, चैप्टर का नाम है। फ्रॉम दिस चैप्टर नेम वी कंक्लूड, हम ये क्या निकाल सकते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम मीन्स अर्थ क्या है, एक हिस्सा है किसका, सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो अर्थ हमारे लिए क्या है, एक वंडर है और अर्थ के बारे में हम लोग 100% सारी जानकारी हमारे पास आज भी नहीं है। And we try to discover new things about Earth and its satellites. There are many planets in our solar system. बहुत सारे planets हैं, ठीक है, और उन planets के बहुत सारे satellites भी हैं। Satellites are of two types, man-made satellites and natural satellites. तो man-made satellites क्या है, तो जो हम लोग के यहाँ टीवी, रेडियो ये सब चल रहा है, मोबाइल फ़ोन, ये सब किस लिए चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से मैन मेड सैटेलाइट्स आसमान में भेजे हैं। और मून क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं मून के बारे में, मैं बताने जा रहा हूँ। मून क्या है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। मून क्या है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हमेशा अर्थ की चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, इट टेक्स 27 days टू कंप्लीट रन अराउंड द अर्थ। उसको कितना समय लगता है एक चक्कर, एक परिक्रमा पूरा करने में? इट टेक्स 27 days टू कंप्लीट वन राउंड around the sun. The spinning time of moon is same as that of earth. अब देखिए इसको आप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। The spinning time of moon is same as that of earth. इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अगर एक ग्लोब ले लेते हैं, दो ग्लोब ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को एक ही समय में एक ही स्पीड पे अगर हम लोग घुमाते हैं तो होगा क्या कि जो हिस्सा फ्रंट में है, मून का जो हिस्सा हमारी तरफ फेस कर रहा है, वही हिस्सा दोबारा जब घूम के आएगा तब तक मून भी वही जगह पे घूम के आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मैंने आपको जो समझाया, दो ग्लोब लें, दोनों को सेम स्पीड में सेम टाइम में अगर हम लोग क्या करते हैं, घुमा देते हैं, तो इट विल स्पिन, वो अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा दोनों ग्लोब, और जब वो घूमेगा तो एक समय के बाद वो दोनों फिर से सेम हिस्से पे ही उनकी नज़र पड़ेगी। जैसे हम लोग जब भी देखते हैं मून को फुल मून डे के दिन, तो फुल मून डे के दिन जैसा चांद हमें इस महीने दिखता है, अगले महीने में उसी तरह दिखेगा, उसके अगले महीने में उसी तरह दिखेगा। क्यों ऐसा दिखता है? बिकॉज द स्पिनिंग टाइम ऑफ मून एंड द स्पिनिंग टाइम ऑफ अर्थ इज सेम। ठीक है, जो अपनी धुरी पे घूमने का समय है, पृथ्वी जो लेती है, जितने समय में घूमती है अपनी धुरी पे, उतना ही समय मून भी लेता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी सी सेम टाइप ऑफ मून डेली। हम लोग एक ही तरह के चंद्रमा को देखते हैं। अगर उनके स्पीड में अंतर होता तो कभी हम लोग चंद्रमा का डार्कर पोर्शन को देखते हैं और कभी ब्राइटन पोर्शन को देखते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्हाई? बिकॉज द स्पिनिंग टाइम ऑफ सन एंड द अर्थ इज सेम। अब देखिए हम लोग गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज। आवर प्लैनेट इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। क्या बोला है? गैलेक्सी इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो है उनका आकार प्रकार बहुत बड़ा है, बट वी सी देम वेरी स्मॉल। ठीक है, हम लोग उनको देखते हैं सिर्फ और सिर्फ रात में और उनका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन असली में वो ना ही छोटे होते हैं और
ना ही वो ठंडे होते हैं। दे आर फार अवे फ्रॉम अस, वो हमारे से इतने ज़्यादा दूरी पे हैं कि वो हमें छोटे दिखते हैं। एंड वी डोंट फील द हीट ऑफ द स्टार्स अदर देन सन, सन इज ऑल्सो अ स्टार, सूर्य क्या है, वो भी एक तारा ही है, लेकिन वी फील द हीट ऑफ द सन बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ एंड ऑल द अदर स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, दैट्स व्हाई we do not feel the heat and light of the other stars. अब यहाँ पे गैलेक्सी दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। और प्लैनेट इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, और जो हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ इज आवर प्लैनेट एंड अर्थ बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी। अब यहाँ पे देखिए मिल्की वे गैलेक्सी को ही बोला जाता है आकाश गंगा इन हिंदी, ठीक है। इट वॉज इमेजिन एज अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोटिंग इन द स्काई, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं कि हमारी मान्यता है, पुरानी मान्यता है कि हम लोग ऐसा मानते थे कि वो एक रोशनी की नदी है जो आसमान में है। बट व्हाट इट इज, क्या है वो, इट इज अ गैलेक्सी and our planet Earth belongs to the Milky Way galaxy, and Milky Way galaxy is an English name and Hindi name of Milky Way galaxy is आकाश गंगा। अब देखिए आप यूनिवर्स के बारे में समझे, ब्रह्मांड। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि यू का मतलब हम और आप हैं, ठीक है, ये हम लोग हैं, हमारा प्लेनेट है अर्थ, और अर्थ किसका हिस्सा है, देखिए यू का मतलब कौन हो गया, हम और आप, और हम और आप किसका हिस्सा है, आवर सोलर सिस्टम, हम लोग सोलर सिस्टम का अर्थ है। प्लैनेट हमारा जो क्या है, अर्थ किसका हिस्सा है, सोलर सिस्टम का, और सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है, मिल्की वे गैलेक्सी का, और मिल्की वे गैलेक्सी किसका हिस्सा है, तो यूनिवर्स का, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग भी गैलेक्सीज हैं, बट वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली अबाउट मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स में क्या अंतर होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। एस्टेरॉइड्स बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स which exploded many years back. ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बहुत बड़े टुकड़े मतलब हमारी और आपकी कल्पना से बाहर, ठीक है। हम इमेजिन कितना कर सकते हैं, 10 क्विंटल, 50 क्विंटल, 10,000 क्विंटल, 10 करोड़ क्विंटल, ऐसा कर सकते हैं ना कि इतना बड़ा टुकड़ा होगा वेट के हिसाब से, बट इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जो यहाँ पत्थर के टुकड़ों की बात हो रही है, बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन, ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक मूव अराउंड द सन, ये सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं इर्द गिर्द, और ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक, क्या कि साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। एक्सप्लोजन का मतलब समझते हैं, एक्सप्लोड का मतलब कोई भी दो प्लैनेट्स आपस में टकरा गए और बस्ट आउट हो गए, टूट गए, और वो बिखरने की वजह से टुकड़े टुकड़े होकर के सूर्य के इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स का मतलब हो गया क्या, आपका मंगल ग्रह, और जुपिटर का मतलब हो गया बृहस्पति ग्रह। इन दोनों ग्रहों के बीच में जो ऑर्बिट है, जो रास्ता है, उसमें ये पाए जाते हैं, कौन से, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं मीटेरॉइड्स, स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच मूव अराउंड द सन। अब तक हमने देखा एस्टेरॉइड्स, दे आर बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स व्हिच ऑर्बिट अराउंड द सन, मूव अराउंड द सन, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, बट देयर आर स्मॉल पार्टिकल्स आल्सो व्हिच मूव अराउंड द सन एंड दे आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। These meteoroids came near the earth and drop upon it. ये कभी कभी होता है क्या कि पृथ्वी के नजदीक आने की कोशिश करते हैं और पृथ्वी पे ही गिर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन दे गेट बर्न। आप लोग गौर करें, कभी कभी आप अगर लेटे हुए अपनी चारपाई पे या शाम को बाहर हैं,
तो कोई दोस्त आपको बोला अरे यार तारा टूट के गिर रहा है, तो दैट इज नथिंग, वो कोई ड्रॉपिंग स्टार नहीं है, कोई तारा वारा टूट के नहीं गिर रहा है, दे आर मेटेरॉइड्स, वो मेटेरॉइड्स के टुकड़ा है, और दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट, ये पृथ्वी से नजदीक में आते हैं और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, उसके चलते ये लोग पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर के पृथ्वी पे गिरते हैं। बट ड्यू टू द फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से दे बस्ट इनटू फायर, उनमें आग लग जाता है। और बहुत सारे मेटेरॉइड्स ऐसे हैं जो पृथ्वी तक आते आते वो जल करके सिर्फ उनका ऐसे ही गिरते हैं, ऐसे में राख ही गिरता है, और वो हम लोग कुछ मिलता उलता नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। Asteroids are big particles of rock which moves around the sun. Meteoroids are small particles of rock which move around the sun. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। These meteoroids come near the earth and they drop upon it. जब मेटेरॉइड्स पृथ्वी के नजदीक आते हैं तो वो पृथ्वी पे गिरते हैं। वैज्ञानिकों का मानना ये था कि जो एस्टेरॉइड्स है वो दे आर द पार्ट ऑफ द various other planets which have exploded in the past। ठीक है, जो बीते हुए समय में एक्सप्लोजन के शिकार हुए थे प्लैनेट्स, उनके बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन दे गेट बर्न। मेटेरॉइड जो है वो क्या होते हैं, बर्न कर जाते हैं, पूरे तरीके से जल जाते हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड माय लेक्चर ऑन दिस सम वेरियस टॉपिक्स, and if you find this video helpful for you in your studies, please like and subscribe our channel. Thank you.